नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हम आपके लिए कुछ अनोखी कहानी लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। भारत के गौरवशाली इतिहास में जब जब वीरांगनाओं का जिक्र किया जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और पराक्रम हमेशा लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी रचना झांसी की रानी में इस पराक्रम का जिक्र करते हुए लिखा था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हर साल 18 जून का दिन रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के रूप में उनके शौर्य की याद दिलाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने इस दौर में अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। जब युद्ध के लिए सिर्फ पुरुषों का योग्य माना जाता था, तो रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल के साथ उनका मातृत्व धर्म भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज है। क्या आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? नहीं? तो चलो हम आपको रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा था। लोग उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। सिर्फ 4 साल की आयु में ही मणिकर्णिका की मां का निधन हो गया। अपने पिता के साथ मणिकर्णिका पेशवा आ गई। यहाँ पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पाला। यहाँ उन्हें प्यार से लोग छबीली बुलाते थे। जब वह बड़ी हुई तो उन्हें युद्ध कला जैसे तलवारबाजी, घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह के असामान्य पालन पोषण के कारण वह अपनी उम्र के अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर नेवलकर से हुआ। यहीं से उनका नाम बदलकर मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई पड़ा। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। हालांकि केवल 4 साल की आयु में ही उसका निधन हो गया। इसके बाद राजा ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। हालांकि इसके कुछ दिनों में ही राजा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने अवसर देकर झांसी पर हमला बोल दिया। झांसी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इसमें कई अंग्रेज मारे गए। 17 जून को रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए कई अंग्रेजों का संहार किया, जिसे देखकर अंग्रेज चौंक गए। युद्ध जब चरम सीमा पर पहुंचा, तब रानी दत्तक पुत्र को पीठ पर बांध घोड़े की लगाम मुंह में दबाए दुश्मनों से निर्भीकता पूर्वक युद्ध करने लगी। अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वह सोन रेखा नाले की ओर बढ़ चली, किंतु दुर्भाग्यवश रानी का घोड़ा इस नाले को पार नहीं कर सका। उसी समय अंग्रेज ने उन पर हमला कर दिया। इसी दौरान रानी का एक सैनिक उन्हें लेकर पास के ही सुरक्षित मंदिर में पहुंचा, जहां पुजारी से रानी ने कहा, मेरे बेटे दामोदर की रक्षा करना और अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। इतना कहते हुए रानी ने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के बाद वहां मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आनन फानन में लकड़ियां एकत्रित कर रानी के पार्थिव शरीर को अग्नि दी। कुछ इस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और रानी लक्ष्मीबाई यह नहीं चाहती थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ लगे, जिसके कारण उन्होंने अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में महारानी लक्ष्मीबाई की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।